अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने स्लैब पर किस तरह से पाइप इंस्टॉलेशन करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक कंड्यूट जो है किसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, कंसील बॉक्स कैसे लगाए जाते हैं, फ़ैन बॉक्स कैसे लगाए जाते हैं। आज मैं आपको A to Z आप इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। और अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। देखो, आज मेरे पास एक मकान है बहुत बड़ा, ये 1700 स्क्वायर फीट का एक मकान है और इसमें मैंने इलेक्ट्रिकल कंड्यूट को इंस्टॉल कर दिया है। और इसके अंदर लगभग 3 रूम, एक लॉबी और 2-4 वाशरूम हैं और एक किचन भी है। तो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपने ये मेजरमेंट इसकी करनी होती है। आपने दीवार से लेकर सेंटर कैसे निकालना है, कंसील बॉक्स को कितने इस डिस्टेंस पे आपने रखना है और कैसे रखना है, किस तरह से जल्दी काम किया जाता है। देखिए, मेरे पास ये एक लॉबी है, मैं आपको पहले बताऊंगा। ये लॉबी जो है इसके अंदर मैंने एक फ़ैन बॉक्स रखा हुआ है और चारों तरफ इसकी कंसील्ड हैं। ये कंसील्ड जो है मैंने 4 कंसील्ड बॉक्स डाले हुए हैं और इसमें एरिया जो है इसका लगभग ये 13 फीट बाई 12 फीट का ये जो लॉबी है मेरे पास है। और इसका देखें, इस तरह से मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जब आप कंसील्ड बॉक्स को कास्ट करते हैं, जब आप कंसील्ड बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्या करना होता है, 2 पाइपें काटनी होती है। मान लो आपने अगर 3 फीट पर आप कंसील्ड बॉक्स को रख रहे हो तो 2 पाइपें काट कर, एक पाइप इस तरह से और एक पाइप इस तरफ से काटनी है और उनके बीच में बेंड लगाना है। तो वो मेजरमेंट करके एक ही बार फिर आपने इस फेस पर, दीवार के इस लेफ़्ट वाले फेस पर रखना है और राइट वाले फेस पर रखना है। और इनको जब जैसे आप 2 पाइपें यहाँ से, एक पाइप इधर आएगी, एक पाइप यहाँ से इधर आएगी, तो बेंड यहाँ पे लगा होगा। जहाँ पे बेंड आपका दिखे रुकेगा फेस टू फेस दीवार का, तो वहाँ पर आपने कंसील बॉक्स को इंस्टॉल करना है, रखना है। और इसी तरह से आपकी जल्दी हो जाएगी। अगर आप बार बार टेप, इंची टेप हाथ में रखेंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस तरह से आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अब देखो, जो मैंने इसमें ये जो पाइपें इंस्टॉल की हैं, अब बेंड कैसे आपने ड्रॉप करना है। देखो, मैंने यहाँ से इसकी जो मेन सर्विस है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से लेकर यहाँ तक मैंने इस कंसील्ड में इस मेन को डाला है। क्यों डाला है, इसका एक कारण है, क्योंकि यहीं से मैंने एक बेंड जो है ड्रॉप किया है। जो मेन बोर्ड हमारा स्विच बोर्ड नीचे रहेगा, तो यहाँ पर मैंने बेंड को ड्रॉप किया है। देखें, यहाँ पर इधर, यहाँ इसके नज़दीक जो दरवाज़ा है, दरवाजे से आपने राइट को या लेफ़्ट को, जहाँ की तरफ दरवाज़ा खुलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने आधे फीट पर जो है वो, सॉरी, आधे मीटर पर आपने उसको स्विच बोर्ड को इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैंने एक दूसरा बैंड यहीं पर डाला है, यहाँ से सेंटर से, फ़ैन के सेंटर से मैंने डाला है। यहाँ हमने हमारा एक एसी लगेगा नीचे, स्प्लिट एसी। और यहाँ फ़ैन के सेंटर से क्यों डाला है मैंने, क्योंकि यहीं से मैन वहाँ तक आएगा, फिर वहाँ से मेरा ये डिस्टेंस यहाँ से आसान हो जाएगा और वायर हमारी कम लगेगी। इसके बाद हम आते हैं, देखो ये वाशरूम है हमारा। वाशरूम में एक कंसील्ड बॉक्स डाला है और हमने इसमें जो बेंड हैं वो 2 ही ड्रॉप किए हैं। एक तो गीज़र के लिए हमारा यहाँ से कनेक्शन जाएगा वॉशिंग मशीन के लिए, और एक हमारा ये जो यहाँ पर बेंड दिख रहा है, यहाँ से हमारा मेन स्विच बोर्ड यहाँ पर होगा, जिससे लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने जैसे देखो, ये मेरा एक रूम है, तो रूम के अंदर आप इस कम से कम आपने 2 से 3 बेंड आपने ड्रॉप करने ही होते हैं। एक तो मेन स्विच बोर्ड, वहाँ से आप नीचे प्रेस पॉइंट भी या पावर पॉइंट बोलो उसको, वहाँ से निकालोगे। और दूसरा आपका एसी लगता है, कूलर लगता है, या कहीं आपका टीवी लगता है, यानी कि टेलीविज़न के लिए भी आपको कनेक्शन निकालना होता है। क्योंकि अगर आप ऊपर से ही बेंड ड्रॉप करके रखेंगे तो आपकी वायर बहुत कम लगेगी। अगर आप नीचे से वायर को घुमाते हो, पाइप को घुमाते हो, उस तरह से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा है और इलेक्ट्रिशियन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसमें। तो 4 आपने देख लिया। सेंटर निकालने के बाद आपने 4 कोनों पे अपने कंसील्ड बॉक्स रखना है। और अगर आप 2 ही कंसील्ड बॉक्स रखते हैं, लेकिन वो वेरी करता है कि आपका रूम कितना, किस साइज़ का है। तो ये मैंने आपको दिखाया। इस रूम के अंदर भी मैंने एक यहाँ पर जो बेंड ड्रॉप किया हुआ है, ये मेन स्विच बोर्ड के लिए मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया, क्योंकि इसके जस्ट इस साइड हमारा दरवाज़ा है, डोर है इसका। और एक मैंने यहाँ इसके अपोजिट में, देखो, इस कंसील्ड बॉक्स से यहाँ मैंने एक बेंड ड्रॉप किया है। यहाँ मेरा एसी लगेगा नीचे। और इस तरफ से जो मैंने किया है, तो यहाँ हमारा इस रूम के नीचे जो है वो एक टेलीविज़न भी लगेगा, वहाँ से पावर पॉइंट भी निकालेंगे हम। और बगल में इसमें खिड़की है और वहाँ पर हमारा एक कूलर भी लगेगा। कूलर के लिए भी हम नीचे यहीं से पॉइंट फिर डाल देते हैं। तो ये तरीका होता है कि किस तरह से आप पाइप को इंस्टॉल करेंगे। ये देखें, मेरी जो ये स्लैब है, मैंने आपको बोला कि 1700 स्क्वायर फीट की स्लैब है और ये छत जो है इतना है और इसमें इतनी स्लैब डलेगी, कंक्रीट डलेगा। तो ये अब तरीका होता है कि आप फैन बॉक्स का सेंटर निकालें, फिर 4 कंसील्ड अपने चारों कोनों पे डालने हैं। 3 फीट पे डाल रहे हो, 2.5 फीट पे डाल रहे हो, जितना एरिया है आपका, फिर 4 ही नहीं डालने हैं। कोई ज़्यादा डालता है, लेकिन अगर रूम छोटे हैं तो फिर इतने ही होते हैं, 2 से 4 लगती है। अगर आपका 10 बाई 10 रूम है तो वहाँ पर 2 ही कंसील्ड की ज़रूरत होती है, कंसील्ड लाइक की। फिर अगर आपको कस्टमर कहे कि नहीं हमें ज़्यादा चाहिए, तो फिर वो ऑन डिमांड होता है। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत के मुताबिक ही डालना होता है। देखिए, मैंने अब यहाँ पर अपना
जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया है। यहाँ से सीढ़ी भी चढ़ेगी, वो बाद में हम आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि क्यों हमने यहाँ पर रखा है। और यहाँ से मैंने इसकी जो लाइटिंग रखी है, यहाँ देखो जो आगे हमारा वरांडा है इसमें लाइटें रखी हैं, ये सामने 2 लाइटें रखी हैं और यहाँ पर भी हमने 2 रखी हैं, और यहाँ पर एक पोर्च जैसा है, यहाँ पर 1 रखी है। तो आज आपने इस वीडियो के अंदर सीखा कि किस तरह से स्लैब में पाइप को इंस्टॉल करते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी आप कंसील्ड बॉक्स लगाते हो या फिर फैन बॉक्स लगाते हो तो आपने इसको अच्छे से यहाँ पर बांध देना होता है। ये देखिए चारों तरफ से बांध लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब वाइब्रेटर लगता है तो ये पाइपें भाग जाती है अक्सर, तो फिर पाइप ब्लॉक हो जाती है। बाद में जब आप नीचे वायरिंग करते हो तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है वायरिंग करते समय, और आपको लेंटर दोबारा से काटना पड़ता है, इसलिए वजह रहती है ब्लॉक होने की। और इसके साथ साथ जब आपकी पाइप दूर, जैसे यहाँ से हमारी पाइप बहुत उधर दूर तक जा रही है, तो हमने इसको बीच में ये बाइंडिंग वायर से इसको बांधना है। ये ध्यान रखना है कि बाइंडिंग वायर से ज़रूर इसको बांध दे, ताकि ये पाइप जो है कभी जब लेंटर स्लैब कास्ट किया जाता है तो उस टाइम ये पाइप भागे ना, टूटे ना, या फिर अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए। ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी होती है। और कोशिश करनी है जहाँ से आपका जो सर्विस लाइन आ रही है, मान लो ये हमारी मेन सर्विस लाइन आ रही है इसके लिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें हमारा जो जहाँ पर आपका मेन स्विच बोर्ड होगा, जैसे मैंने वहाँ पर मेन स्विच बोर्ड लगाना है, मेन स्विच बोर्ड मान लो हमने वहाँ पर लगाना है, तो हम इस सर्विस लाइन को उसी कंसील्ड बॉक्स में डालें ताकि हमारी वायर कम लगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीधा फैन बॉक्स के लिए लाते हैं, लेकिन फैन बॉक्स से फिर आपको वायर घुमानी पड़ती है, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर एक रूम है और इसके सामने हमारा एक छोटा सा पोर्च है, जो इसी रूम से मैंने इसका कंट्रोल रखा हुआ है, स्विच बोर्ड का कंट्रोल रखा है। बाहर की लाइट जो है ये इसी रूम से कंट्रोल हो जाएगी। और चारों तरफ से इसके रूम के अंदर से मैंने लाइट को, जिस रूम से बाहर आपने जाना है वो अंदर से ही वो लाइट आपकी वो ऑन हो जाएगी। आगे हम आपको दिखाएंगे 2 वे स्विच किस तरह से काम किया जाता है और कैसे नीचे करना है, क्योंकि लेआउट मैं बनाता रहता हूँ, आप मेरे लेआउट को भी देख सकते हो। मैं दिखाऊंगा और भी एक दूसरी वीडियो के अंदर कि लेआउट किस तरह से इसका तैयार किया जाता है। अगर आप अपने घरों की फिटिंग करा रहे हो तो एटलीस्ट आप इंजीनियर से अपने घर का एक प्लान बनवाइए, लेआउट बनवाइए, या ड्राइंग कहिए इसको, ड्राइंग बनवाइए। उसके बाद तक इलेक्ट्रिशियन से अपने ये सारे कंसील्ड बॉक्सेस जो हैं वो आप इंस्टॉल कराइए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।